गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमार्ग। और पीछे का व्यू देखो मैन, अमेजिंग यार। पहाड़ के ऊपर स्नो और इतना ग्रीनरी है यहाँ पे, लाइक जैसे मैं देखा था स्विट्ज़रलैंड के फ़ोटोज़, सो इट इज़ लुकिंग सेम लाइक दैट। आई थिंक वी कैन कॉल दिस एज अ स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, लगेज माउंट हो गया है। कल रात को बहुत बारिश था और उसमें से राइड करते हुए आना बहुत एडवेंचरस था, और रात को 9 बजे पहुँचे यहाँ पे, 9 o'clock। सो वी रोड ऑलमोस्ट 2 hours इन नाइट टाइम, और वो भी ख़राब रास्ता और बारिश ऊपर से, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत एडवेंचरस था। गाड़ी का हालत देख के पता चल जाएगा कि कितना ख़तरनाक रोड था। दिस इज़ द होटल वी आर स्टेइंग इन, होटल सोनमार्ग पैलेस। बहुत ही बढ़िया है, अच्छा सर्विस है और लोकेशन एकदम मस्त। व्यू तो अल्टीमेट व्यू है। और यहाँ पे कमल एज़ यूजुअल लगेज सेट करने में सबसे लास्ट रहता है। ही इज़ अ वन मैन आर्मी, एक ही हाथ से सब लगेज आ जाता है इसका, तो उतना कम है इसका लगेज। और मेरा तो भूल जाओ, अगली बार ना कुछ भी नहीं लेके आऊँगा, एक प्लास्टिक और लेके आऊँगा बस। बस वो लेके घूमो बस। नहीं भाई, ज़्यादा लगेज लेके आए हम। दिस इज़ फर्स्ट टाइम राइट, सो पता नहीं था। अगर कार होता तो वो अलग बात है, लेकिन ये कार जितना लगेज है एक्चुअली। कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं। अभी यहाँ से जाने वाले हैं कारगिल, तो वहाँ पे स्टे होगा। यहाँ से 5 घंटा है एंड वी विल बी एंटरिंग लद्दाख स्टेट। तो अभी तक ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर्स हुआ है मेरा फ्रॉम हैदराबाद। यहाँ से घर है 2500 किलोमीटर्स हैदराबाद। मैन, इतना दूर आ गए हम बाइक्स पे, वो भी वेरी हैप्पी। वो एक अचीवमेंट जैसा फील होता है। और ये है घोड़े और ये है व्यू। यही है वो वैली, सीधा जाता है कारगिल की तरफ। तो इसे ही सोनमार्ग वैली कहते हैं, क्योंकि ये 2 पहाड़ों के बीच में कंटिन्यू होते रहता है, कंटिन्यूस पार्ट्स है। तो यस, कुछ फोटोग्राफ्स, देन वी विल बी लीविंग। We are finally starting from here, from Sonmarg. Time right now is 9:15 और भाई मन नहीं भर रहा है ये व्यू से। एक्चुअली यहाँ पे स्टे करने का प्लान था अर्लियर, बट नाउ वी थॉट लाइक लेट्स वेट इन कारगिल, क्योंकि यहाँ से सीधा कारगिल देखते हुए ले जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कारगिल में बहुत सारी चीज़ें देखने के। ये भी जगह बहुत बढ़िया है, बट ये सिर्फ व्यू है एंजॉय करने का, वो हम राइडिंग पे भी कर सकते हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। भाई सच में इट्स लाइक अ हेवन हियर, कंप्लीटली हेवन। मुझे लगता है मैं अगले साल फिर से आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। लाइक कैसे भी करके आना है। सो वी मेट अंकल फ्रॉम AP, गुंटूर से आया है। सो ही इज़ राइडिंग अलोन। ही हैज सेंट हिज बाइक वाया ट्रेन एंड टू दिल्ली। फ्रॉम दिल्ली ही इज़ राइडिंग ऑन होंडा शाइन। वाओ, दैट्स द स्पिरिट। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जाम लगा है, ऑपोजिट साइड से बहुत ट्रक्स आ रहे हैं, बट हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डोंट नो व्हाई, बट एक ही टेंशन है, अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो फिर कारगिल में लेट पहुँचेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस अंकल, AP07, he is फ्रॉम गुंटूर। नाइस, गुड टू सी।
people riding all the way from Hyderabad and AP Telangana. At least he has transferred vehicle to Delhi, and from Delhi he went to Amritsar, Wagah border, and then Jammu, Vaishno Devi. Very good. Oh, shit, yaar. अब इन सबको फिर से ओवरटेक करना पड़ेगा। एक बार ऑलरेडी होकर चुका हूँ। यही है प्रॉब्लम हिल क्लाइंबिंग में। अच्छे से सबको ओवरटेक करके आगे चले जाते हैं एंड फिर व्यू के लिए रुकते हैं और सब लोग फिर वापस से superb. I will keep on saying this. An ultimate view. ये दिख रहा है, ये पूरा आइस ही है, पुराना आइस जो जम के है अभी भी। ये है वो छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। आराम। अभी तक तो रोड बढ़िया था, अभी एक्चुअल रोड शुरू हुआ है। ब्यूटीफुल लोकेशंस के लिए रोड टफ रहना चाहिए, तभी तो कुछ अचीवमेंट फील होगा। और ये है वो रोड। गॉड मैन, मैसिव। It's really massive. मार दिया है। दो आंख बस नहीं हो रहे देखने के लिए। शिट, एक फोटो तो जरूर लेंगे यहाँ पे। सो ये बढ़िया व्यू और ये है हमारे बाइक्स। और हमें मिला है टीएस का बाइक, ले से आ रहे हैं। सो थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल హైదరాబాద్ కి వెళ్దాం ఇప్పుడు కొద్దిని వదిలేసి हेलो आपको किधर स्टेज से बताइए। सोनमार्ग, अभी वैसे किधर स्टेज कारगिल, देने पकड़ेगा उसके बाद ले कल ले। वी आर एट जोजिला पास। जोजिला भी। हाँ, तू बोल देना, तू आके बोल। जोजिला पास। हाँ बस वही पास में। हाँ? कुछ नहीं। कुछ बोला मैं रिपीट करके देख लूंगा मैं। गॉडजिला। और ये है वो जोजिला पास। और ये फाइनली कावा पी रहा हूँ, यहाँ का फेमस। मैगी भी खाया था और फिर ब्रेड ऑमलेट खाया था। सो ओके, कुछ केसर का फ्लेवर आ रहा है, केसर और कुछ है कावा में, बट इट्स गुड, रियली गुड। सो ये था जोजिला पास और ये है ग्लेशियर। ऑलमोस्ट 1.5 2 आवर्स हो गया है यहाँ पे आके। थोड़ा व्यू एंजॉय करते हुए पेट पूजा कर दिया है। थैंक्स फॉर योर विजिट। यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड 11,649 फीट्स।
5 आवर्स और हमने जस्ट कवर किया है 30 किलोमीटर जिसमें से राइडिंग टाइम है जस्ट 1 आवर और 4 आवर्स हमारा ये व्यू एंजॉय करने में, फ़ोटोज़ खिंचवाने में लगे हैं। बट इट इज़ ऑल वर्थ, कंप्लीट वर्थ। इंडिया में इतना अच्छा लोकेशंस है देखने के लिए। ओह, सच में इंस्टा 360 रहना चाहिए था। It's an amazing place out here and man, हर 2-3 किलोमीटर में रुक रहे हैं बिकॉज व्यूज़ और भी ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं और रुकने का मन कर रहा है। पता नहीं कारगिल कब पहुंचेंगे, बट लुक एट दिस, वाह। देखो वैली आउट देयर, पानी बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लेशियर से मेल्ट होके निकल रहा है। वाह। वेलकम टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल। नॉर्मली यहाँ पे एंट्री करवाना रहता है, यहाँ पे एंट्री करवा के देन वी हैव टू एंटर। कुछ नहीं, सिर्फ आपका नाम, गाड़ी का नंबर, फ़ोन नंबर और कितने लोग गाड़ी पे। श्रीनगर के बाद अगर फ्यूल चाहिए तो आपको द्रास में मिल जाएगा। सो फिर से फुल टैंक करवा लिया है, 500 का ही है। दैट मीन्स श्रीनगर से लेके द्रास तक 500 रुपये का पेट्रोल लगा। एंड इसके बाद कारगिल में मिलता है, बट द्रास में फिल करना इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि अगर द्रास में एक बार फिल करवा लिया ले तक नहीं लगेगा। ये आ गया कारगिल वॉर मेमोरियल। So we are here at कारगिल मेमोरियल। मुझे पता नहीं था कि ये कारगिल के पहले ही आता है, तो मैं सोच रहा था कि पहले कारगिल जाएं एंड देन कम टू मेमोरियल टुमारो, बट ये तो द्रास क्रॉस करने के बाद ही है, कंप्लीट कर दिया है। 15 से 20 मिनट लगता है और एक शो भी रहता है 10 मिनट का। हम तो शो देख के देन वी केम आउट। इट वॉज अ वेरी गुड प्लेस, कारगिल वॉर मेमोरियल। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड हियर, you have to attend this and you have to know actually, because that is when you know how much worth this area is. अभी निकल रहे हैं कारगिल के लिए, which is around 25 kilometers from here. Kargil is around 35-40. हाँ 35-40 kilometers जस्ट। मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, बस आराम से जाके थोड़ा रेस्ट करके। From सोनमार्ग till Kargil the landscape has changed multiple times. Like सोनमार्ग में पूरा greenery था, like grass, trees, and now we got rocks. It is like different feeling seeing these many landscapes of hills in the same region. और यहाँ पे पानी है but still it's dry. चलो आगे, आप बोलो क्या बोलना चाहते हो। देखो सर, आपका नाम? सजाद हुसैन सर। मनोहर हुसैन सर। आपको खारदुंगला जाना है सर? नहीं, अभी कारगिल। और क्या है देखने के लिए आप बताओ। पेंगोन लेक सर। हो जाएंगे हम, ज़रूर जाएंगे। चलो अभी क्या है, किसके लिए वेट कर रहे हैं? ये खुद का है ना, अभी गाड़ी आएगी ना सर। अच्छा, आपकी गाड़ी आती है। और यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है ऑक्सीजन लेवल कम होना। सो वो भी एक्लेमेटाइज करते हुए जा रहे हैं।